असर्टिव सेंटेंस का ही है ये भी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का काल, काल का मतलब उसका रूप, क्रिया का रूप बदला जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। जैसे जैसे डायरेक्ट, जो डायरेक्ट होगा, जो भी डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी होगी दी हुई, सैड होगा या सैड टू होगा या हैड सैड होगा या आज होगा। तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ध्यान रखना, अगर सैड हो तो सैड लिख देना, सैड टू हो तो टोल्ड कर देना, हेड सैड हो तो हेड सैड रहेगा, मतलब नो चेंज। आस्क्ड है तो आस्क्ड रहेगा। ये जो वर्ब है, ये वाली, ये वर्ब पास्ट टेंस में है। काहे में? सैड है, सैड टू है, हेड सैड है, आस्क्ड है, कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में होगा ना, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिपोर्टिंग स्पीच की कोई भी क्रिया आएगी वो बदली जाएगी। इससे पहले जो रूल था उसमें ये था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया नहीं बदली जाएगी, ऐसा रूल था। सिंपल रूल जो था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया नहीं बदली जाएगी। ये आप नोट कर लिया आपने? अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में बदल दी जाती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे टेंस लिखना भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दी जाती है। अब देखिए इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, ये कैसे बनाएं। सी लिखा, सैड टू का टोल्ड, मी को ऐसे लिख लिया, जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा लिया, दैट ही लगता है। पर्सन आया आपका सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन होता? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कल हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यू को मी में चेंज करोगे आई आ जाएगा, यू को मी में चेंज करोगे आई आएगा। अब देखिए ये जो आर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको क्या करना है? पास्ट में बदलना है इसको। तो आई के साथ क्या लगाना? बाज। पास्ट में अगर लेना पड़ेगा ना तो पास्ट में क्रिया क्या हो जाएगी? बाज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आई वाज ए स्टूडेंट, और यहां लग जाएगा फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और देखो, they said to him he lives near my house। क्लोज कर दिया। इसका इनडायरेक्ट देखो कैसे बनेगा, हमें लेना ध्यान से। दे सेड टू है तो क्या होगा? टोल्ड। हिम ऐसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया जाता है। ही है आपका थर्ड पर्सन, कौन सा? ये बदलता नहीं, लिख लिया। लिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जो क्रिया होती है एस और एस वाली, वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। काय में? सेकंड फॉर्म में। तो आपको क्या करना है? लिव्स की जगह पे लिव लिखना पड़ेगा। लिव ऐसे लिख लिया। नियर माई कौन सा पर्सन? माई है फर्स्ट पर्सन। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, माई को दे में बदलना पड़ेगा। वो पॉजेसिव केस है तो दे का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। दे का पॉजेसिव केस होता है बेटा देयर। क्या होता है?
देयर होता ना, देयर हाउस। और इसका उतार देना चाहो तो उतार। कैसी ये बात, कैसी सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट, समझ लेना। तो तुमने इनडायरेक्ट बनाया, सी सेड टू का टोल्ड कर दिया, मी ऐसे ही, और यहाँ पे एड कंजक्शन लगा दिया। यू सेकंड पर्सन था, मी में बदला, यू आए योर आए, बदला ऑब्जेक्ट में ही जाएगा। मतलब टू के बाद जो वर्ड आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे हिम हो, अस हो, यू हो, कुछ भी हो, अगर यू और योर आ रहा है रिकॉर्डिंग स्पीच में, बदलना तुम्हें उसी में है। तो यू को मी में चेंज किया तो आई आया। अब ये जो आर दिया है वो सिंपल प्रेजेंट में है, काय में, इस क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोलोगे, ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नहीं है, ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम, सही है ना। तो सिंपल प्रेजेंट की क्रिया को सिंपल पास्ट की क्रिया में बदला जाता है, काहे में बदला जाता, सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया में बदला जाता है। तो इसीलिए अपने लोगों ने क्या किया, बाज लगाया। सिंपल पास्ट में क्या होगा, बाज या बर होगा, बाज या बर होगा। ऊपर तुम्हारा इजारन दिया होगा, तुम जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इजारन जहां होगा इनडायरेक्ट में उसकी जगह पे बाज या बर आएगा, सही है। तो ये क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नहीं है, ये क्रिया सिंपल प्रेजेंट है। कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट की है। तो सिंपल पास्ट में चेंज होगी, इसलिए बाज है। लेकिन ये जो क्रिया है लिप्स, लिप्स क्रिया इस रूल को फॉलो करती है। लिप्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो एस और एस जुड़ा होगा फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, तो एस और एस नहीं जुड़ा हुआ होगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वही होगी। तो ये जो क्रिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, और रूल हमारा यही कहता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। तो ये जो लिप्स है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए लिप्स का अपने ने क्या किया, लिप्ड किया, इसीलिए किया। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट है वो इस वाले रूल को फॉलो करता है। ये वाला जो डायरेक्ट है दिया हुआ वो इस रूल को फॉलो करता है। ये वाला जो डायरेक्ट है वो सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब में है, ठीक है ना, इसलिए हमने सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब में इसको बदला। समझ रहे हैं आप। अगर एचआरएम होगा तो इनडायरेक्ट में बाज या बर आएगा। अगर एचआरएम डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बाज या बर आएगा। बाज कब आएगा, ही हो, सी हो, किसी का नाम हो तो बाज लगेगा, दे हो, यू हो, सही है ना। चिल्ड्रन करके वर्ड दिया हो तो बाज नहीं लगेगा, तो बर लगेगा। ये इतना ध्यान रखना है। और ये तभी इधर की क्रिया बदली जाएगी जब ये सेड टू होगा, सैड होगा, आस्क्ड होगा, हैड सेड होगा, तभी क्रिया बाज बर होगी, बदली जाएगी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट की क्रिया है, सेज है, से टू है, बिल से है, मतलब फ्यूचर में है, तो इधर की क्रिया नहीं बदली जाएगी। पता है, अगर यहाँ सेज टू होता, यहाँ सेज टू होता तो यहाँ आई के बाद बाज नहीं लगता, तो फिर लगता आपका एम, क्या लगता। अगर यहाँ सेज टू होता इस तरीके से, ये देखो, जैसे यहाँ पे सेज टू लिख ले बाई चांस, तो जब इनडायरेक्ट बनाते तो सेज टू का यहाँ तो टेंस होता, सही है ना। सेज टू होता तो यहाँ टेंस होता, और यहाँ जो बाज लिखा है ना, यहाँ एम होता, आई एम ए स्टूडेंट होता। लेकिन यहाँ पे सेज टू नहीं है, क्या है, सैड टू है। क्या है, सैड टू है, इसलिए ये क्रिया बदली जाएगी। इनडायरेक्ट में आई के साथ बाज लगता है, ठीक है।
इससे आगे भी बताते हैं। देखो डायरेक्ट स्पीच लिखा और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। ये जितनी भी फॉर्म, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी वर्ब हैं, ठीक है ना, इधर ये वाली, ये सब आएंगी डायरेक्ट स्पीच में। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में ये वाली क्रियाएं दी हुई होंगी। जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो क्रियाएं आएंगी वो इन रूपों में बदली जाएंगी। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में तुम्हारा इजारम आया, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो जहां इजारम होगा वहां या तो बाज लगेगा या बर लगेगा। ये ध्यान रखना, इजारम होगा डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में, सही है। तो एक वचन का कर्ता अगर आए तुम्हारा इनडायरेक्ट में तो बाज लगा लेना, और बहुवचन का आए तो वर लगा लेना। और आईएनजी वाली क्रिया इसमें होगी, और जैसी इसमें होगी वैसी तुम्हें उसमें लिखना। अगर आईएनजी क्रिया इधर है तो इधर भी तुम्हें आईएनजी वाली क्रिया लिखना। डायरेक्ट में करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या एस और एस जुड़ा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस और एस जुड़ा हुआ हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब जो फर्स्ट होगी एस और एस वाली क्रिया होगी डायरेक्ट में, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इस क्रिया की जगह पर सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगी। ये ध्यान रखना। इसमें देखो अगर सेकंड फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में है, ये सेकंड लिखा ना वर्ब सेकंड फॉर्म, तो तुम्हें क्या करना है, इनडायरेक्ट में हेड लगाना है पहले, और जो सेकंड होगी डायरेक्ट में वो यहां पे इनडायरेक्ट में हो जाएगी थर्ड। ये नंबर बना थर्ड लिखा है, हेड लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आप ध्यान रखें। बाज और बर होगा फिर क्रिया में आएंगे होगा, ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्ट में, बाज और बर और क्रिया में आएंगी। तुम्हें क्या करना है, जहां बाज और बर आए इनडायरेक्ट जब बनाते हो तो बाज बर के स्थान पर हेड बीन लगा लेना, और आईएनजी वाली क्रिया जैसी इधर दी हो वैसी इनडायरेक्ट में लगा लेना। मतलब क्या करना है, बाज बर दिया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हेड बीन लगाना पड़ेगा। अब देखिए डू नॉट आए या डज नॉट आए, डू नॉट आए या डज नॉट आए, तो तुम्हें इनडायरेक्ट में क्या करना है, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। चाहे डू नॉट दिया हो चाहे डज नॉट दिया हो, तुम्हें करना डिड नॉट है। और डिड नॉट के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, कौन सी लगती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करना पड़ेगी। इधर भी फर्स्ट होगी, डू नॉट डज नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म होगी। तुम्हें क्या करना है, इनडायरेक्ट में डिड नॉट लगाना है और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी लिखना। अब देखिए डिड नॉट अगर आएगा, डिड नॉट आएगा कि यही फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जब इनडायरेक्ट बनाते होगे तो तुम्हें क्या करना है, डिड नॉट की जगह पर हेड नॉट लिखना पड़ेगा, और हेड नॉट के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी, ये लिखा हुआ है। इधर फर्स्ट होगी, रिपोर्टिंग स्पीच में तो फर्स्ट होगी, लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाते होगे तो जब हेड नॉट लगा लोगे तो तुम्हें थर्ड लगानी पड़ेगी, सही है ना। अब देखिए हैज और हैव होगा, और वर्ब की जब थर्ड फॉर्म होगी तो हैज हो या हैव हो, इनडायरेक्ट में क्या करना है, हेड कर देना उसकी जगह पर, और जो थर्ड इधर होगी वही तुम्हें लिख देना, इसमें और कोई भेद नहीं है। तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना, जिससे कि बार बार कहाँ भी पलटना ना पड़े, देखना ना पड़े, सही है ना। देखो इजारन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा आएगा रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो भाग होगा उसमें इज आर या एम, या तो इज या आर या एम से पहले होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा, फिर आईएनजी वाली वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें क्या करना है, इधर इनडायरेक्ट जब बनाते होगे तो सब्जेक्ट पहले करना होगा, और जो इजारम यहाँ शुरू में दिया है वो तुम्हें सब्जेक्ट के बाद करना होगा। यहाँ देखो सब्जेक्ट से पहले इजारम है, यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाते होगे तो क्या करना पड़ेगा, इजारम को बाद वर्ब में बदल के सब्जेक्ट के बाद लिखना, और जैसी आईएनजी वाली क्रिया इसमें वैसी करना। और ये ध्यान रखना इधर जरूर क्वेश्चन मार्क आएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं ना,
अगर डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला मार्क है, लेकिन इनडायरेक्ट में तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। डू डज पहले हो, सब्जेक्ट से पहले, अब फिर फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, अब क्वेश्चन मार्क हो। इनडायरेक्ट में क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और जो फर्स्ट फॉर्म है डू डज से मतलब नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सेकंड फॉर्म कर देना सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद। डू डज से मतलब नहीं होता, सीधे सीधे सेकंड फॉर्म करो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, फुल स्टॉप लगा दो। सब्जेक्ट बिल या सेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें क्या करना है, बिल होगा तो गुड कर देना, इनडायरेक्ट में बिल हो तो गुड कर देना, और सेल हो तो शुड कर देना, ये ना, बिल हो तो गुड और सेल हो तो शुड। जो फर्स्ट इधर है वही उधर, इधर क्या है, कैन दिया होगा, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो जहां कैन होगा वहां कुड करना पड़ेगा, और फर्स्ट फॉर्म में से। ये देखो मे दिया होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, तो तुम्हें इनडायरेक्ट में क्या करना है, मे का माइट करना है, मे का माइट, और जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगी। ये सब मॉडर्न वर्ब देखिए, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ये क्या है, ये सब नो चेंज होंगी। नो चेंज का मतलब ये होता है जैसी फॉर्म इधर है, मस्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट में मस्ट आएगा, वुड है तो वुड, शुड है शुड, ठीक है, जो है वही लिखना, जो फॉर्म होगी वर्ब की वो वैसी लिखी जाएगी, ठीक है। इतना आप नोट कर लें और इसको पढ़ लें।